नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं सोनी चौधरी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में। कैसे हैं बच्चे, एक बार सभी बच्चे बताइएगा कैसे हैं आप। जो है आपका जो तैयारी है कैसी चल रही है। आप सभी जानते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है ये 17 अप्रैल को आपका आर्मी का अग्निवीर का एग्ज़ाम है, ठीक है ना। तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपके लिए क्लासेस चल रही है। जो ये आपकी क्लास होती है शाम 6 बजे, ये जीके जीएस और साइंस की क्लासेस होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और 12 बजे आपकी जो क्लास होती है ये मैथ्स और रीजनिंग की क्लास होती है, तो वो भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो हो सकता है कि आपको आज यहाँ पर कुछ शोर सुनाई दे, क्योंकि जो है ऑफिस में थोड़ा होली का माहौल है, तो आप इसको थोड़ा सा इग्नोर करेंगे और क्लास पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो देखिएगा क्या क्या क्वेश्चंस आज आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, अतीत के चलचित्र किस लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है। सुरेंद्र कुमार के, मुंशी प्रेमचंद्र के, मैथिली शरण गुप्त के या महादेवी वर्मा के। बाय विच ऑथर इज द नोवेल सेलिब्रिटी ऑफ द पास्ट, जिसको कहा जाता है सेलिब्रिटी ऑफ द पास्ट, यानी कि अतीत के चलचित्र, ठीक है ना। रिटर्न किसके द्वारा इसको लिखा गया, तो ध्यान रखिएगा ये महादेवी वर्मा के द्वारा इसको लिखा गया है। किसके, महादेवी वर्मा के द्वारा इसको लिखा गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे महादेवी वर्मा। मुंशी प्रेमचंद की कुछ उपन्यास है जो आपसे पूछे जाते हैं, जैसे नमक का द्रोग्या है, ठीक है ना, फूस की रात है। इस तरह के जो उपन्यास है ये आपसे पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, यानी कि गलत क्या है ये आपको बताना है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्टियम कॉम्प्लेक्स लखनऊ में है, महात्मा गांधी स्पोर्ट स्टेडियम ये कहां पर है, ये मेरठ में है, भीमराव स्टेडियम ये वाराणसी में है। तो आपसे पूछ रहा है कि इसमें गलत कौन सा है, तो गलत को ध्यान रखना है, ये आपका महात्मा गांधी स्टेडियम जो मेरठ में है ये आपका इसमें राइट हो जाएगा। ये महात्मा गांधी स्टेडियम मेरठ में स्थित नहीं है। प्रकाश स्टेडियम कहां पर है, ये मेरठ में है, प्रकाश सिंह स्टेडियम उसको कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बाघ दिवस हम किस दिन मनाते हैं। वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है, 21 अप्रैल को, 23 मई को, 18 जून को या 29 जुलाई को, ठीक है ना। व्हेन इज वर्ल्ड टाइगर डे सेलिब्रेटेड, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जो टाइगर डे है ये 29 जुलाई को हम मनाते हैं। कब, 29 जुलाई को हम मनाते हैं, ध्यान रखिएगा। जो चीते हैं, टाइगर हैं, ये अभी आपने देखा होगा कि टोटल 20 चीते हम जो है भारत जो बाहर देशों से हम लेके आए हैं, जिसमें 12 चीते जो आए हैं ये आपके अफ्रीका देश से लाए गए हैं। 8 चीते जो हैं आपके ये कहां से, ये नामीबिया से लाए गए हैं। तो टोटल जो संख्या हो चुकी है ये 20 संख्या हो चुकी है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है कि संख्या आपसे पूछी जा सकती है। क्या पूछी जा सकती है, संख्या आपसे पूछी जा सकती है। तो क्या है, 20 टोटल संख्या है। और टाइगर दिवस हम किस दिन मनाते हैं, 29 जुलाई को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध डोली भेड़ किस तकनीक के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई। क्लोनिंग के, संकरण के, हाइब्रिडेशन जिसको कहा जाता है, अछूती वंशवृद्धि, उतक संवर्धन। जो डोली भेड़ है इसको क्लोनिंग के माध्यम से क्या किया गया, क्लोनिंग के माध्यम से इसको अस्तित्व में लाया गया, या इसको एक तरीका से आप कह सकते हैं इसका जो है निर्माण आप कह सकते हैं आर्टिफिशियल तकनीक के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। क्लोनिंग उस विधि को नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, क्लोनिंग विधि उसको नाम दिया गया है, क्लोनिंग इसको कहते हैं, ठीक है ना। नाम आपको ध्यान रखना है, इसका नाम है डोली भेड़। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि किस जानवर को क्लोनिंग विधि के द्वारा हमने क्या किया है, इजाद किया है, तो ये है आपकी भेड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहां पर स्थापित किया गया था। लखनऊ में, बरेली में, इलाहाबाद में या कानपुर में। वेयर इज द एशिया फर्स्ट ह्यूमन डीएनए बैंक एस्टेब्लिशमेंट। लखनऊ है, बरेली है, इलाहाबाद है या कानपुर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपका हो जाएगा ए, यानी कि लखनऊ में पहला डीएनए बैंक स्थापित किया गया है। लखनऊ यूपी की राजधानी है। लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, नवाबों का शहर भी इसको कहा जाता है। मेरे बच्चे ध्यान रखना इस चीज को, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसलिए ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अजरबैजान को जो कभी सोवियत संघ जिसको यूएसएसआर कहा जाता है का एक हिस्सा था,
निम्नलिखित में से कौन सी उसकी राजधानी रही है? उलन बटोर है, कीव है, बाकू है, या तजाकिस्तान या ताशकंद है, सॉरी, अजरबैजान विच ऑफ द वंस ए पार्ट ऑफ द सोवियत यूनियन, जिसको यूएसएसआर हम कहते हैं, इज द कैपिटल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ध्यान रखिएगा, अजरबैजान की जो राजधानी है, क्वेश्चन नंबर 6, ये हो जाएगी बाकू। क्या हो जाएगी? बाकू इसकी राजधानी हो जाएगी। अगर बात की जाए कीव की, तो ये राजधानी किसकी है? ये यूक्रेन की राजधानी है, ध्यान करिएगा, ठीक है ना। उलन बटोर किसकी राजधानी है? एक बार सभी बच्चे ध्यान से रखेंगे तो एक बार आपको बताना है कि जो उलन बटोर है ये किसकी राजधानी है। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। ध्यान रखिएगा, आपको उलन बटोर के बारे में यहां पर बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नृत्य, नाटक, संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अकादमी जिम्मेदार है, या कह सकते हैं कि इस अकादमी के माध्यम से आपको जो है इस तरह की चीजें वहां पर देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। ललित कला अकादमी इसको कहा गया, संगीत साहित्य इसको कहा गया, राष्ट्रीय नाटक स्कूल इसको कहा गया, संगीत अकादमी इसको कहा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग अकेडमी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर promoting the development of dance, drama and music in India? ललित कला अकादमी, साहित्य, राष्ट्रीय नाटक स्कूल जिसको नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा हम कहते हैं, एनएसडी जिसको बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, इसको संगीत अकादमी कहते हैं। क्या कहते हैं? संगीत अकादमी इसको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। संगीत अकादमी इसको हम कहते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहां पर है? वेयर इज द इंडियन कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? हैदराबाद में है, नागपुर में है, हरियाणा में है, या पंजाब में है, ठीक है ना। हैदराबाद, नागपुर, हरियाणा या पंजाब। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान ये कहां पर है, ये आपको ध्यान रखना है। कपास के बारे में आपको जानकारी अगर चाहिए तो नागपुर आपको यहां पर ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। नागपुर वाला जो क्षेत्र है, क्वेश्चन नंबर 8, नागपुर में आपका भारतीय कपास अनुसंधान स्थित है। जबकि आपसे पूछ लिया जाए कि वन अनुसंधान केंद्र कहां पर है, देहरादून में है। आपसे पूछ लिया जाए कि डेयरी अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका करनाल हरियाणा में स्थित है। जबकि आपसे पूछ लिया जाए कि आलू संधान जो अनुसंधान संस्थान है ये कहां पर है, तो ये शिमला में आपको ध्यान रखना है। कहां पर? शिमला में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जल्लीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ है। जो जल्लीकट्टू है एक त्योहार है जिसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें बैल दौड़ कराई जाती है। जो बैल होते हैं इनकी दौड़ यहां पर होती है, बैलगाड़ी दौड़ जिसको कहा जाता है। तो ये कहां पर? त्रिचूर त्योहार से जुड़ा हुआ है, ओणम से जुड़ा हुआ है, कार्तिकई से जुड़ा हुआ है, या पोंगल त्योहार से ये जुड़ा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जल्लीकट्टू किस राज्य का त्योहार है, तो बच्चे आप बताइएगा कि किस राज्य का त्योहार है। सभी बच्चों को कमेंट में बताना है, आप ध्यान रखेंगे। सभी बच्चे विशेष रूप से इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपसे इसी प्रकार से पूछे जाते हैं कि जल्लीकट्टू कहाँ का त्योहार है, ठीक है ना। इस त्योहार का जो संबंध है ये किस पशु से संबंधित हो सकता है, या ये किस रूप में मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका हो जाएगा, क्या ये पोंगल जो त्योहार मनाया जाता है, पोंगल त्योहार के रूप में इसको या इसके साथ ये जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जब पोंगल त्योहार दक्षिण भारत में मनाया जाता है, पोंगल त्योहार किस राज्य का त्योहार है, तो एक बार बच्चे ये भी आपको कमेंट में बताना है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस है। बेसिक का मतलब यह है कि एक बार बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। मोटो जीपी चैंपियनशिप किस खेल या दौड़ रेस के लिए आयोजित की जाती है? मोटर गाड़ी रेसिंग के लिए, मोटरसाइकिल रेसिंग के लिए, घुड़दौड़ के लिए, ऊंटों की दौड़ के लिए। फॉर विच स्पोर्ट रेस इज द मोटो जीपी चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज्ड? मोटर कार रेसिंग, मोटरसाइकिल रेसिंग, हॉर्स रेसिंग या कैमल रेसिंग? तो ध्यान रखिएगा, मोटो जीपी जो रोड चैंपियनशिप है, ये जो खेल है ये मोटर गाड़ियों का खेल है। किसका? सॉरी, मोटरसाइकिल का ये खेल है। किसका? मोटरसाइकिल का ये
खेल है, ध्यान रखिएगा। और आप ध्यान रखेंगे इस बार भारत में जो मोटो जीपी रोड प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा ये हैदराबाद में किया जाएगा। कहां पर? हैदराबाद में इसका आयोजन किया जाना है, ये ध्यान रखिएगा। और भारत की पहली इलेक्ट्रिकल जो गाड़ियां हैं इनकी जो दौड़ होगी ये भी हैदराबाद में ही होगी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव दिया था? ठीक है ना, नेहरू ने, गांधी ने, जेपी नारायण ने या एमएन रॉय ने? विच अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट प्रपोज्ड द सजेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इन 1935 में क्वेश्चन नंबर 11। तो सबसे पहले जो इन्होंने सुझाव दिया कि भारत की एक संविधान सभा होनी चाहिए जो कि भारतीय जनता के द्वारा जिसको चुना होना चाहिए, और ऐसी सभा जो चुनी जाएगी वो क्या करेगी? वो भारतीय जनता के लिए कानून लेके आएगी। क्या लेके आएगी? कानून वो लेके आएगी। तो कानून बनाने के लिए भारतीयों द्वारा चुनी हुई एक सभा का जो सुझाव दिया ये एमएन रॉय, जिनको मानवेंद्र नाथ रॉय भी हम कहते हैं, इनका पूरा नाम आप लिखेंगे मानवेंद्र नाथ रॉय इनको कहा जाता है। मानवेंद्र नाथ रॉय इनको कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों के गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? या आप कह सकते हैं अभिनव भारत की जो स्थापना की थी किसने की थी? वीडी सावरकर ने, प्रफुल्ल चाकी ने, सचिन सन्याल ने, राम बिहारी बोस ने। इन द ईयर 1904 who organized अभिनव भारत एज ए सीक्रेट कमेटी ऑफ द रिवॉल्यूशनरी। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। 1904 में जो सभा का गठन किया गया ये वीडी सावरकर के द्वारा किया गया, जिसको हमने कहा है अभिनव भारत कहा। क्या कहा? अभिनव भारत। इसको आपको ध्यान रखना है, इसको हमने कहा है अभिनव भारत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, प्रबंधों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 13। प्रबंध के अध्ययन को हम ओकोलॉजी कहेंगे, अश्म मुद्रण इसको कहा जाएगा, निथोलॉजी जिसको कहा जाता है ओरोलॉजी कहते हैं, या फिर कहा जाएगा ऑर्निथोलॉजी। ठीक है ना, अश्म मुद्रण यानी कि लिथोलॉजी, ओकोलॉजी, ओरोलॉजी सॉरी। ठीक है ना, व्हाट इज द स्टडी ऑफ माउंटेन्स कॉल्ड? ओकोलॉजी, लिथोलॉजी, ओरोलॉजी या ऑर्थोनिथोलॉजी। तो ध्यान रखिएगा, इसको ओरोलॉजी के नाम से हम जानते हैं। क्या कहा जाता है? इसको ओरोलॉजी के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस को आपको ध्यान में रखते हुए यहां पर चलना होगा। दूसरा क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, यह आपको बताना है। हाइड्रोमीटर जो है वायुमंडल की दाब का एक अंश है, वाष्प का अंश है। लैक्टोमीटर से तरल वशिष्ठ घनत्व को आप नाप सकते हैं। एनीमोमीटर से आप वायु की गति नाप सकते हैं। सिस्मोग्राफी से आप भूकंप का पता लगा सकते हैं कि जो भूकंप की स्पीड है वो कितनी होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयरिंग इज नॉट करेक्ट? हाइड्रोमीटर वाटर वेपर कंटेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर, लैक्टोमीटर स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ लिक्विड, एनीमोमीटर स्पीड ऑफ विंड यानी कि हवा की स्पीड, सिस्मोग्राफी अर्थक्वेक। तो ध्यान रखिएगा, इसमें आपसे पूछ रहा है कि गलत क्या है, तो गलत है आपका लैक्टोमीटर। क्या है? लैक्टोमीटर है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है जो लैक्टोमीटर है इससे दूध की शुद्धता नापी जाती है। क्या नापी जाती है? दूध की, मिल्क की प्योरिटी नापी जाती है। मिल्क की या दूध की आप कह सकते हैं, दूध की शुद्धता नापने के लिए। क्या नापने के लिए? शुद्धता नापने के लिए इसका यूज किया जाता है। यहां तक किसी को समस्या है तो आप पूछ सकते हैं, नो डाउट। चलिए, वायुसेना अकादमी कहां पर स्थित है? हैदराबाद में, कोयंबटूर में, काकीनाडा में, मुंबई में। एयर फोर्स अकेडमी इज लोकेटेड एट हैदराबाद, कोयंबटूर, काकीनाडा या मुंबई। तो ध्यान रखिएगा, वायुसेना अकादमी जो है ये हैदराबाद में स्थित है। कहां पर? हैदराबाद में ये स्थित है, ध्यान रखेंगे। दूसरा आपको ध्यान रखना है, हैदराबाद में ही आपकी जो आईपीएस होते हैं, क्या होते हैं? आईपीएस जो होते हैं इनका ट्रेनिंग सेंटर है। क्या इनका ट्रेनिंग सेंटर है? ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है कि जो आईपीएस अधिकारी होते हैं इनकी ट्रेनिंग कहां पर होती है। ठीक है, इंडियन पुलिस एकेडमी जिसको हम कहते हैं। दूसरा आईएएस की जो
ट्रेनिंग होती है ये लबासना में होती है, लाल बहादुर शास्त्री अकादमी, जो कि मैसूर में स्थित है। मसूरी में स्थित है, ध्यान रखिएगा। मसूरी कहां पर है? ये उत्तराखंड में है। तो ये भी आपको क्वेश्चंस पूछ लिया गया है, ठीक है ना। और वन अनुसंधान या आईएफएस जो होते हैं हमारे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के जो अधिकारी होते हैं, इनकी जो ट्रेनिंग होती है ये कहां पर होती है? ये देहरादून में होती है। अगर आपके ध्यान हो, वन अनुसंधान जो केंद्र है, ठीक है ना, इंदिरा गांधी वन अनुसंधान केंद्र में इनकी ट्रेनिंग वहां पर की जाती है। द वर्ल्ड आउटसाइड माई विंडो किस लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक है? एमिली ब्रंटे, रस्किन बॉन्ड, आई जॉन ऑस्टिन या हेनरी फ्लिंडिंग। द वर्ल्ड आउटसाइड माई विंडोज इज द रिटन बाय, तो ये किसके द्वारा लिखी गई? ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। किसके? ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? महाभाष्य है, मिताक्षर है, माध्यमिका कारिका है या अष्टाध्यायी है? तो क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान रखेंगे, जो पाणिनि द्वारा लिखी गई पुस्तक है इसको क्या कहा गया है? अष्टाध्यायी इसको कहा गया है। क्या कहा गया है? अष्टाध्यायी इसको कहा गया। और इसमें आपको क्या मिल जाएगा? कश्मीर का इतिहास इसमें आपको मिल जाएगा। किसमें? कश्मीर का इतिहास इसमें आपको यहां पर मिल जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। किसका? कश्मीर का इतिहास आपको जो पाणिनि द्वारा लिखी गई है अष्टाध्यायी, ये इसके आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है, 1 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय से मूत्र ले जाती है, इसको क्या कहा जाता है? अंडकोश की थैली, मूत्र मार्ग, लिंग या वृषण इसको कहा जाता है। तो इसको हम कहते हैं मूत्र मार्ग, इसको कहा जाता है, मूत्र मार्ग इसको कहते हैं, ध्यान रखिएगा। काफी इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, आपके ग्रुप डी में ये पूछ लिया गया था। चलिए नेक्स्ट है, पेट की परत में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं से कौन सा एसिड स्रावित होता है? हाइड्रोक्लोरिक होता है, एथेनोइक होता है, फोमिक होता है या नाइट्रिक होता है? विच एसिड इज secreted by the cells of certain glands in the stomach lining? तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 19, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये पेट की परत या ग्रंथियों से ये स्रावित होता है। स्रावित होने का मतलब है बाहर निकलता है। क्या होता है? बाहर निकलता है, ध्यान रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। चलिए, कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहती है? पिनियल, थाइमस, पिट्यूटरी या अर्ध सचेतक जिसको हम कहते हैं? विच ग्लैंड रिमेन्स एक्टिव ओनली द प्यूबरेटरी? तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सारे ही क्वेश्चन मैं आपके लिए यहां पर इंपोर्टेंट लेके आया हूं जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो थाइमस इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थाइमस इसको कहते हैं। और ध्यान रखिएगा आपकी जो क्लासेस की टाइमिंग है ये भी आपको साथ के साथ जानकारी इसकी होनी चाहिए। तो आपकी जो क्लास होती है ये आपकी क्लास 12 बजे आपकी जो क्लास होती है ये आपकी अग्निवीर के लिए मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस होती हैं, जो कि निखिल सर के द्वारा बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको वहाँ पर चीज़ें कराई जाती हैं। दूसरा, आपकी जो ये क्लास है ये शाम 6 बजे होती है, जिसमें जीके, जीएस और आपके साइंस के क्वेश्चंस कराए जाते हैं। जो आप सभी जानते हैं कि साइंस का जो पोर्शन है 20 क्वेश्चन यहाँ पर आपके साइंस के आने वाले हैं, 15 क्वेश्चन आपके जीके, जीएस के यहाँ पर आने वाले हैं विद करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स को भी आपको नहीं छोड़ना है, उसको भी साथ में लेकर आपको चलना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का विघटन कहां होता है? अग्नाशय में, यकृत में, माइटोकॉन्ड्रिया में या नाभिक में? वेयर डज पायरुविक डिस्कोसेट यूजिंग एनर्जी? तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 21, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें इसका विघटन होता है। और पावर हाउस किसको कहा जाता है? ठीक है ना, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पावर हाउस किसको कहा जाता है? तो पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के अपूर्ण विघटन को क्या कहते हैं? डिफरेंस रेस्पिरेशन इसको कहा जाएगा, अनाक्सीशोषण इसको कहा जाएगा, ऑक्सीशोषण इसको कहेंगे, या संवहनीय शोषण इसको कहा जाएगा। इनकम्प्लीट डिसोल्यूशन ऑफ द सब्सट्रेट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 बी इसका राइट हो जाएगा, अनॉक्सीशोषण इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? अनॉक्सीशोषण इसको कहा जाता है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है किसमें? हड्डी में,
रक्त में, पसीने में या पित्त द्रव में। हीमोग्लोबिन इज फाउंड इट, तो ध्यान रखेंगे हीमोग्लोबिन जो पाया जाता है ये ब्लड में पाया जाता है, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन जो है ये ब्लड में पाया जाता है और हीमोग्लोबिन की कमी के कारण आप ध्यान रखिएगा अमीनिया रोग हो जाता है। ध्यान रखेंगे, यानी कि खून की कमी भी आपको ध्यान रखनी है। ये चीजें आपको बार बार क्वेश्चंस में परेशान करेगी, तो इसको आप यहीं पर क्लियर करेंगे। डाउट जो है इसको एक बार दूर कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमनियां रक्त का वहन करती हैं जो कि भारी भरी होती हैं। जो वहन करने का मतलब है कि इसको लेकर जाती है, कैरी करती है, ठीक है ना। और इसको क्या करती है, कैरी करती है, जो भरी होती है किससे। क्वेश्चन नंबर 23 आपका हो जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है ना। ऑक्सीजन से ये भरी होती है, ठीक है ना। जो धमनियां होती हैं, दो चीजें हैं, धमनियां हैं और सिरा है, ठीक है ना। धमनियों में ऑक्सीजन होता है, क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। और आपकी जो सिरा है इसमें कार्बन डाई या CO2 जिसको आप कहते हैं। जो हमारा हार्ट है ये इसकी पंपिंग करता है या इसको प्यूरिफायर का ये काम करता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो ऑक्सीजन है या आप कह सकते हैं ब्लड है, ये हार्ट जो हमारा इसको प्यूरिफाई करके हमारे पूरे शरीर में इसको भेजता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो धमनियां जो संबंधित है किससे, ऑक्सीजन से, जबकि सिरा CO2 से संबंधित है। निम्न में से किसकी तुलना सैनिकों से की जाती है, लाल रक्त कोशिकाओं की, प्लाज्मा की, रक्त बिंबाणु की, श्वेत रक्त कोशिकाओं की। Who among the following can be the compared the soldier, तो किसकी की जाती है। 24 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका श्वेत रक्त कणिकाएं या WBC जिनको कहा जाता है। WBC जिनको कहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, सैनिकों की उपाधि दी गई है, क्योंकि ये क्या करते हैं, लड़ने का काम करती हैं। और इनका जो कार्यकाल होता है लगभग 3 से 4 दिन का ये होता है, जबकि RBC का जो कार्यकाल है लगभग 120 दिन के आसपास होता है। कितना, 120 डेज या 120 दिन के आसपास ये होता है, ध्यान रखिएगा। में डैश डैश में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं। प्रतिस्थापना अभिक्रिया में, विस्थापन अभिक्रिया में, रेडॉक्स अभिक्रिया में, संयोजन अभिक्रिया में। इन डैश डैश बोथ ऑक्सीडेंशल एंड रिडक्शन टेक प्लेस। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 आपका रिडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं। रिड्यूक्शन या और ऑक्सीडेशन जिसको कहते हैं, ये दोनों वहां पर होते हैं। नेक्स्ट है, प्रबल अम्ल के विलयन में होता है। जो प्रबल अम्ल है इसके विलयन में क्या होता है, अणु और आयन, ज्यादातर आयन, ज्यादातर अणु या ज्यादातर पानी। तो क्वेश्चन नंबर 26 का यहां पर हो जाएगा क्या, ज्यादातर इसमें अणु पाए जाते हैं। और कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन क्या है, लिटमस को प्रभावित नहीं करता, नीले लिटमस को लाल कर देता है। दोनों लाल तथा नीले लिटमस को प्रभावित करते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्वेश्चन नंबर 27, तो ध्यान रखिएगा ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। क्या कर देता है, ये नीले लिटमस को लाल कर देता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैडम क्यूरी या मैरी क्यूरी ने किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। यूरेनियम की, प्लूटोनियम की, रेडियम की या ओरम की। फॉर हुज डिस्कवरी डिड मैरी क्यूरी रिसीव द नोबेल प्राइज। क्वेश्चन नंबर 28 का हो जाएगा आपका सी, यानी कि रेडियम की खोज के कारण। किसकी, रेडियम की खोज के कारण को क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किससे, नोबेल पुरस्कार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व का संयोजक शक्ति क्षमता जिसको कहते हैं क्या कहलाती है। परमाणुकता, अणुभारता, सामान्यता या संयोजकता। व्हाट इज द कनेक्टिंग पावर, पोटेंशियल जिसको आप कहते हैं। ऑफ एन एलिमेंट कोल्ड इसको क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 29 इसको कहा गया संयोजकता, कनेक्टिविटी जिसको आप कहते हैं, क्या कहते हैं, संयोजकता। यानी कि किसी तत्व की संयोजक शक्ति जो होती है इसको संयोजकता से ही आप क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं कि इसकी जो ग्रहण करने की या इसको साथ में जोड़ने की जो क्षमता है इसको संयोजकता ही कहते हैं। ठीक है, चलिए लिथियम नाइट्रेट जो होता है इसका सूत्र क्या है, लिथियम नाइट्राइड, इसका जो सूत्र है ये है आपका Li3n। क्या है, Li3n इसका रासायनिक सूत्र होता है, इसको रासायनिक सूत्र कहते हैं, रासायनिक सूत्र इसको कहा जाता है Li3n। क्या है, Li3n। नेक्स्ट है, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, विद्युत विघटन,
ओस्मोसिस कहते हैं, ओजोनीकरण कहते हैं या ऑक्सीकरण कहते हैं? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर कोल्ड? क्वेश्चन नंबर 31 तो हो जाएगा विद्युत विघटन, इसको कहा जाता है विद्युत विघटन, इसको हम कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, इनमें से किस जल को शुद्ध बनाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है? स्फीति दाब कहेंगे, प्रासरण इसको कहा गया, रिवर्स प्रासरण कहा गया, साइटोलिसिस इसको कहा गया, यानी कि जल को शुद्ध बनाने हेतु जो प्रयोग किया जाता है क्वेश्चन नंबर 32, तो इसमें रिवर्स प्रासरण इसको कहते हैं, इसको कहते हैं रिवर्स ओस्मोसिस। क्या कहते हैं? रिवर्स ओस्मोसिस इसको कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम कर देता है? यानी कि जो आपका वाष्पीकरण होता है इसकी दर कम हो जाती है, किससे? तापमान में वृद्धि के कारण, नमी के कारण, सतह क्षेत्र में वृद्धि के कारण या हवा की गति में वृद्धि के कारण? क्वेश्चन नंबर 33, तो नमी अगर हो जाएगी, किसमें? अगर वातावरण में नमी हो जाएगी, वातावरण में या हवाएं जो चलेंगी ये नमी युक्त चलेंगी जिनमें पानी होगा, तो आपकी जो वाष्पीकरण की दर है ये कम हो जाएगी। यानी आप कह सकते हैं जो हवाएं शुष्क होंगी वो अपने साथ पानी लेकर चलती हैं, जबकि अगर हवा शुष्क नहीं है तो अपने साथ पानी लेकर वो नहीं चलती है, क्योंकि ऑलरेडी उनमें पानी होता है, या लेती हैं तो बहुत कम मात्रा में लेती हैं। वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसको क्या कहते हैं? ध्रुव का, द्रव्यमान का केंद्र कहेंगे, घर्षण का केंद्र कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र उसको कहा जाएगा, दाब का केंद्र उसको कहा जाएगा। द पॉइंट एट विच द एंटायर वेट ऑफ एन एक्सोप्टिक इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं? जहां पर एक बिंदु का संपूर्ण भार कार्य करेगा, क्वेश्चन नंबर 34, तो उसको गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ग्रेविटेशनल सेंटर उसको कहा जाएगा, या ग्रेविटी सेंटर आप उसको बोल सकते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं होती? लुढ़कता हुआ पत्थर है, गिरता हुआ नारियल है, उठता हुआ हथौड़ा है, या गतिमान कार है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव काइनेटिक एनर्जी? गतिज ऊर्जा यानी कि जो वस्तु गति कर रही होगी उसमें गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है ना, लुढ़कता हुआ पत्थर जैसे लुढ़कता हुआ ऐसे जाता है तो उसमें क्या है? गतिज ऊर्जा उसमें है। गिरता हुआ नारियल है, यानी कि ऊपर से कोई चीज गिर रही है तो यानी कि उसमें गति है, तभी वो क्या हो रही है? डाउन आ रही है। उठता हुआ हथौड़ा यानी कि ऊपर ऐसे उठ रहा है, ठीक है, ऐसे ऊपर उठ रहा है कि वो कहीं जो है चलायमान नहीं है, सिर्फ क्या है? ऊपर आपने ऐसे उठाया, ठीक है, तो ये गति नहीं है, गतिमान कार यानी कि चल रही है। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। क्या? उठता हुआ हथौड़ा, इसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, गतिज ऊर्जा इसमें नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये थे आज के आपके जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चन। अग्निवीर जो आपकी क्लास है, अग्निवीर की जो क्लास है, ठीक है ना, आर्मी का जो आपका बैच है उसके लिए, ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है। आपकी जो क्लासेस की टाइमिंग मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा ऐप पर भी आपकी यहाँ पर क्लासेस चलती है जिसमें आपको क्लास रिकॉर्डेड मिलेगी, डाउट सेशन की सुविधा आपको दी जाएगी। अगर कोई भी आपको समस्या आती है तो आपको कॉल नंबर यहाँ पर दिया गया है 7010808555 पर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। और इस पर अभी भी आपका ऑफर चला हुआ है, मात्र 150 रुपये में आप इसको क्या कर सकते हैं? परचेज कर सकते हैं, जिसमें सभी जो आपके कोर्सेज हैं, कोर्सेज में सभी जो सब्जेक्ट हैं वो आपको यहाँ पर इन डिटेल पढ़ाए जा रहे हैं, तो आप इसका काफ़ी लाभ यहाँ पर उठा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए दूसरा आप ध्यान रखेंगे, और भी यहाँ पर आपकी जो है क्लासेस चल रही हैं, जैसे एसएससी सीजीएल के लिए आपका आरंभ बैच है, एसएससी एमटीएस के लिए श्योर सिलेक्शन बैच है, एसएससी सीएचएसएल के लिए भी आपका श्योर सिलेक्शन बैच है। सभी में आपको जो बैचेस में क्लासेस मिलेगी, ये रिकॉर्डेड आपको क्लासेस मिलने वाली है, डाउट सेशन आपको दिया जाएगा, क्लास नोट्स आपको दिए जाएंगे, पीडीएफ विद पीडीएफ के साथ दिया जाएगा। इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस वाले जो बच्चे हैं विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे, आपकी जो क्लासेस हैं ये काफ़ी जल्द ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको जो है
एक बैच है जो कि कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना, क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फिर वो यहाँ पर आपको बेहतर तरीके से चीज़ें कराई जा रही हैं, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। जीके है, जीएस है, आपका रीजनिंग, मैथ, हिंदी, जो भी इससे संबंधित है वो सारी क्लासेस आपको बिल्कुल बेसिक टू एडवांस मिलने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसमें भी आपको मात्र 399 रुपये में ये चीज़ें आपको उपलब्ध हो जाएंगी। क्लासेस की टाइमिंग आप ऑलरेडी सभी जानते हैं, एक बार आप इसको फिर से लिख सकते हैं। 6 बजे करंट अफेयर्स की क्लास है, 9 बजे आपकी मैथ्स और रीजनिंग की क्लास है, 11 बजे आपकी जीके जेएस की क्लास होती है, 12 बजे आपकी अग्निवीर के लिए मैथ्स और रीजनिंग की क्लास है, 2 बजे स्टैटिक जीके की क्लास है, और 4 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होती है जो कि एमटीएस के लिए होती है, 5 बजे आपकी हिंदी की क्लास है जो कि आपको ध्यान रखना है विकास सर के द्वारा होती है, जहाँ पर भी हिंदी पूछी जाती है उन सभी के लिए। दूसरा आप ध्यान रखिएगा, 6 बजे आपकी जो क्लास है ये वाली आपकी क्लास है जिसमें जीके जीएस आपके अग्निवीर जो आपका एग्ज़ाम है, ठीक है ना, उसके लिए क्लास यहाँ पर चल रही है। 8 बजे अजय सर की ये क्लास है जिसमें अजय सर यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से चीज़ें कराते हैं, ठीक है ना। चलिए ये आपको ध्यान रखना है। कुछ लिंक आपको यहाँ पर दिए गए हैं जिसके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। एसएससी मेकर का एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आप उसको लिंक पर जाएं, आपको यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी, क्लास के जो नोट्स हैं पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाएंगे, कोर्स के बारे में आपको यहाँ पर सारी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है ना। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका यूट्यूब चैनल का ऑफिशियल लिंक है जिसके माध्यम से आपको क्या करना है, हमसे जुड़ना है। आपको यहाँ पर जो है क्या करना होगा, यहाँ पर आपको लिंक को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन दबाना है जिससे क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, ठीक है। तो ये था आज का सेशन, आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं, कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। दूसरा आप ध्यान रखेंगे, अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो आप उसमें हमसे बात कर सकते हैं, चाहे आपके लाइफ डिसीजन को लेकर कोई चीज़ें हो, आप कुछ पूछना चाहते हैं कि कैसे करना है, क्यों समस्या है, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बिल्कुल बेहतर तरीके से कराई जाएगी। आपको जो भी समस्या है सभी का समाधान यहाँ पर होगा। तो ये था आज का क्लास, आपको कैसा लगा जरूर बताएं, ठीक है ना। आपको क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, खुश रहें, पढ़ते रहें और बेहतर तरीके से आप जो है चीज़ों को एंजॉय करते चलें। चलिए।